हमारी लड़की किडनैप हुई है और हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमारी लड़की नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगी, मेरी भी। हमारे के तो इन सब चाहिए, इन सब के लिए लड़ रहे हैं हम। हमारी बच्ची ला दो, बोलना कहाँ भी होंगी। वहाँ पर जो तो हमारी बहन से मुलाकात हुई, वहाँ पे इनकी इतनी तकलीफ थी, इतना रो रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर। मैं इनको देखा, मतलब बाजी क्या होगा, तो इन्होंने पूरी घटना मेरे को समझाए कि ऐसा ऐसा आज मेरी बच्ची 3 महीने से जो तो घर पे नहीं है, और यहाँ के गांव के लोग जो तो थोड़े बहुत धमका रहे कि वो आने के बाद अपन शादी करा देंगे, लगन करा देंगे करके। और कुछ गाँव की उनके लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके दोस्ता जो है तो जो भी है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है, मुस्कान जावेद सैयद, उसको किडनैप किया गया मई के महीने में और उसकी शिकायत दर्ज की गई गंगापुर पुलिस स्टेशन में। उसके वालिद और वालिदा हमारे साथ में हैं। वो गुज़िश्ता कई महीनों से उस पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास चक्कर मार रहे थे। उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उस पुलिस ऑफिसर की भी गोशुमारी की जाएगी और मामलात को निपटा जाएगा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मयूर अंसारी। आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के अंदर तालुका गंगापुर है, वहाँ से एक दिल दहलाने वाली खबर निकल के आ रही है। एक घटना घटी है, आइए पूरी विस्तार से जानते हैं पूरे घटनाक्रम क्या है। गंगापुर पुलिस स्टेशन में छोटा सा गांव है। कौन सा गांव है तुम्हारा? एक छोटा गांव है, वहाँ एक बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, मुस्कान जावेद सैयद। उसको किडनैप किया गया मई के महीने में और उसकी शिकायत दर्ज की गई गंगापुर पुलिस स्टेशन में। उसके वालिद और वालिदा हमारे साथ में हैं। वो गुज़िश्ता कई महीनों से उस पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास चक्कर मार रहे थे। उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था। हमारा ये मानना है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, इसमें आईओ ने आगे बढ़कर काम करना चाहिए और इनको जिस किस्म का ट्रीटमेंट उस पुलिस स्टेशन में मिल रहा था वो हमको पसंद नहीं था, उनके विखार के ख़िलाफ़ था। तो हमने आज दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द उस बच्ची को हाजिर किया जाए, माँ बाप के हवाले किया जाए और उस पुलिस ऑफिसर पर जिसने अपने काम में कोताही की है और वालिदैन का साथ नहीं दिया है, उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। ये निवेदन देने हम यहाँ आए थे। मोहतरमा मोक्षदा पाटिल जो हमारे यहाँ की एसपी हैं, वो आज यहाँ नहीं है, तो एडिशनल एसपी साहब रांझेवाल साहब को निवेदन दिया है। मेरे साथ निवेदन देने में शहर ज़िला अध्यक्ष सारिक नक्शबंदी साहब हैं, हमारे शोएब भाई जनरल सेक्रेटरी हैं, एमआईएम के बहुत ज़िम्मेदार अमजद चाचू, विकास एटके साहब, हमारे फिरोज़ भाई, प्रोफेसर सोहेल जगीर, हमारे सिराज भाई, हमारे असलम पठान भाई जी, अजीम पटेल, शोएब भाई जी, और ये सब कामों को कोऑर्डिनेट करने का काम हमारे साथी विकास एटके ने किया। निवेदन बनाना, साहब से टाइम लेना, सबको जमा करना, ताकि हम हमारी इस बहन को और भाई को इंसाफ दिला सकेंगे। एडिशनल एसपी साहब ने हमसे वादा किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, उस पुलिस ऑफिसर की भी गोशुमारी की जाएगी और मामलात को निपटा जाएगा। यही बातें आप तक बताना थी, शेयर करना थी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं उस लड़की के वालिदैन, इनकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं, मालूम करेंगे कि पूरा असली प्रकरण क्या था। बाजी, आप ये बोलिए, ये पूरी हकीकत क्या रही, थोड़ा वो भी बताइए। हमारी लड़की किडनैप हुई है और हमें अभी तक न्याय नहीं मिला है। हमारी लड़की नहीं मिली तो मैं जान दे दूंगी, मेरी भी। तो बाजी, आपको लगता है कि उसको ज़बरदस्ती मतलब फुसला फसला के भगाया गया? हाँ, बैला के ले जाया गया है उसको। आपकी बच्ची की उम्र कितनी है? 16 साल 8 महीने। 16 साल 8 महीने। ये बच्ची कब से लापता है आपके घर से? 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने हो गए। तो आपने कितने बार वहाँ गंगापुर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे? हर रोज चक्कर काटते हैं। तो आप पुलिस स्टेशन से क्या बोल के क्या मिलता था जवाब? हो रहा है, चल रहा है, लोकेशन भी लगता है तो वो हमें उन्हें बताते हैं ना कि यहाँ लोकेशन लगा है। पहले धुले में लगा था, फिर पहले नासिक में लगा, फिर धुलिया में लगा, उसका डीपी चेंज हुआ, उसका फ़ोन पे चालू है। फ़ोन पे चालू है? हाँ। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हो? हमारी छोकरी उन्होंने मार डाले साहब,
हमारी बच्ची चाहिए, बस इतना ही कहना है हमें। इससे पहले गंगापुर में और भी किसी लीडर के पास आप गए थे? नहीं साहब, हम किसी के पास नहीं गए। हमें तो एक तो ऐसे इसमें तो हम कभी घुसते नहीं साहब। हाँ, आणि हमारे के तो इन सब चाहिए, इन सब के लिए लड़ रहे हैं हम। हमारी बच्ची ला दो बोलना, कहाँ भी होंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है अमजद चाचू, एक जिम्मेदार है, एमआईएम के बहुत बड़े कार्यकर्ता भी माने जाते हैं, हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसके बारे में आपकी क्या जानकारी? देखिए, मेरा इसी गंगापुर जाना हुआ, वहाँ पर जो तो हमारी बहन से मुलाकात हुई, वहाँ पे इनकी इतनी तकलीफ थी, इतना रो रहे थे पुलिस स्टेशन के बाहर। मैं इनको देखा, मतलब बाजी क्या होगा, तो इन्होंने पूरी घटना मेरे को समझाए कि ऐसा ऐसा आज मेरी बच्ची 3 महीने से जो तो घर पे नहीं है, और यहाँ के गांव के लोग जो तो थोड़े बहुत धमका रहे कि वो आने के बाद अपन शादी करा देंगे, लगन करा देंगे करके। अब वो बच्चे का जो इन्होंने डीपी का व्हाट्सअप का मेरे को बतला है, तो बच्चा 15 दिन पहले ऑनलाइन था, डीपी चेंज किया उसने, और कुछ गाँव की उनके लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके दोस्ता जो तो जो भी है तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो तो इस केस का जो आयो है उसने जो तो इसको डिले कर रहा है। ये थे बच्चे के वालिदैन, और जैसा कि आपने देखा कि एमआईएम के सभी कार्यकर्ताओं ने खासकर डॉक्टर गफ़र क़ादरी की सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में एक निवेदन दिया है, और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट सक्रिय होकर संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देंगे और जल्द से जल्द इनको न्याय मिलेगा। लेकिन हम इस वक्त ये भी बता दें कि देखिए, पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं एक प्री प्लानिंग ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए, वहाँ संबंधित अधिकारी को चाहिए, जहाँ भी इस प्रकार की घटना घटती हैं, क्योंकि कुछ समुदाय के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में टकराव हो, लेकिन इस प्रकार से घटनाएं घटती है तो हम समझते हैं कि हमारे समाज के लिए घातक है। और बहुत दुख की बात है कि अघाड़ी सरकार के अंदर कई हमारे मुस्लिम नेता भी मौजूद हैं, और ये 3 महीने घटना हो जाती हैं और कोई वहाँ का गंगापुर का कोई भी अघाड़ी सरकार का नेता आगे नहीं आता, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। जैसे ऐसा लग रहा है कि आज पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी इस प्रकार की घटना घटती है तो एमआईएम ने ही ठेका ले रखा है, जबकि आपकी जवाबदारी बनती है, आप सत्ता में हैं, लाइन ऑर्डर आपके पास है, अगर आप एक फ़ोन उठा दें गृह मंत्रालय से तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो सकती है। इतनी ताकतवर है आप, इतने शक्तिशाली हैं आप। और आप देखिए, ये इस लड़की की वालिदा ने बताया है कि अगर मुझे जल्दी न्याय नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगी, उनकी आँख से आंसू रवा हैं। तो हम पुकार कर इनके आंसू यही कह रहे हैं, कहाँ है वो मुस्लिम लीडरशिप, कहाँ है बड़े बड़े नेता? क्या खाली इलेक्शन आएंगे जब बात करेंगे कि हम समाज के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, बहुत बड़े नेता हैं, हम बहुत इंसाफ दिलाने वाले हैं, अगर इस वक्त अगर आप आगे नहीं आते हैं तो धिक्कार है आपकी लीडरशिप के ऊपर। यही कुछ मैसेज इनके आंसुओं से जा रहा है। अभी भी गांव में फोन आते हैं कि मेरे को पैसे भेज, बीच में के लड़कों को पता नहीं, उसके दोस्त लोग फिर उसको पैसे भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं उसको, पैसे भेजने के लिए फोन आते हैं उसको, उसके मोबाइल की डिटेल चेंज यहाँ पे होती लोग सामने एनसीबी का सामने, मैं यहाँ पे एनसीबी के पास थोड़ा सा पर्सनली उसमें देखने को यहाँ से ही करेंगे, उसकी तहकीकात यहाँ से ही करेंगे। We are not against your department. We are not against the police personnel. But there has to be some human touch to the Yes. एक फैमिली पूरी अफेक्ट हो गई, उनकी इज्जत भी चली जाती है। सर, जैसा कि वो फोन में पैसे डालने के लिए फोन पे या जो भी है वो यूज कर रहा है सर, तो जैसा अपना साइबर सेल बहुत एक्टिव रहता है पुलिस डिपार्टमेंट का, तो आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा कि वो पैसे कहाँ खर्चा कर रहा है, सभी तो विद इन सेकेंड सर वो मिल सकते वो करेंगे, क्योंकि अभी 18 साल की नहीं है तो 18 साल तक उसको Our ladies are more competent than the देखो, she is talking very explicitly. एखादा विक्टीम आल्यानंतर स्टेटमेंट वगैरे आपण रेकॉर्ड करतो, मेडिकल करतो, आई वडिलांची संमती घेतो मेडिकलसाठी, आपण मेडिकल करतो, तिचं इन्व्हेस्टिगेशन झाल्यानंतर सगळ्या गोष्टी आल्यानंतर तिचं जे म्हणणं असतं त्याप्रमाणे आपण त्याची तक्रार घेतो. मोस्टली अशा केसेसमध्ये जिथे